हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि आधारभूत लेखांकन शब्द। देखिए, लेखांकन के बारे में मैं विस्तार से आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पिछली वीडियो के अनुसार लेखांकन के विकास, इंट्रोडक्शन, उसका डेवलपमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन को अध्ययन कर सकते हैं। तो बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। देखिए, कोई भी अकाउंट या कोई भी बुक्स अकाउंट के लेन देन करने पर, जैसे हम ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी कुछ आधारभूत टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं जो व्यवसाय में दिन प्रतिदिन होते हैं। उन दिन की जो प्रतिक्रिया होती है, उन्हीं प्रतिक्रिया को हम व्यवसाय के लेखांकन शब्द में लिखते हैं। और इससे पहले हम समझेंगे लेखांकन शब्द वे होते क्या है जिनसे हम जो है अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है लेन देन, यानी कि ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये लेखांकन शब्द का सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है लेन देन। देखिए, व्यवसाय में बिना ट्रांजैक्शन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि क्या आया क्या गया तो हम कैसे पता करेंगे। तो लेन देन क्या होता है कि मान लीजिए हमने व्यवसाय में 80,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करा। अब कैश भी आ गया, कैपिटल भी बढ़ गई, 80,000 से एक लेन देन हो गया। दूसरा लेन देन, जब हमने व्यापार शुरू करा तो कच्चा माल बाहर से परचेज करा, यानी कि रॉ मैटेरियल। अब जब हमने परचेज करा तो परचेज हो गई और स्टॉक भी बढ़ गया, दूसरा लेन देन। इस तरीके के जो लेन देन होते हैं, हमने किसी को पेमेंट कर दिया, भाई मजदूरी दे दी, सैलरी दे दी, या फिर कमीशन प्राप्त कर लिया, लेन देन तो हो गए ना, चाहे वो लेन हो या फिर किसी को पैसा देना हो। ठीक है, इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक व्यवसाय के अंदर लेन देन हो गए। दूसरा पॉइंट है घटना। अब बहुत ही ध्यान से देखो, यह लेन देन घटना, लेन देन होने पर जो परिणाम आए। घटना का मतलब क्या होगा, परिणाम, यानी कि रिजल्ट, परिणाम। लेन देन हुए, जनरल एंट्री बनी, लेजर बने, खातों की शुद्धता के लिए ट्रायल बैलेंस बना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना, ट्रेडिंग बना। ट्रेडिंग बनाने पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यानी कि सकल लाभ, यानी कि लेन देन से ही तो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, सकल लाभ कब आएगा, जब हम ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे। और मतलब जैसे हमने सेल्स करी, अभी भी कच्चा माल खरीदा था ना, और उसको फिनिश कर हमने जो है सेल्स कर दिया, तो उस सेल्स में से पहले तो कच्चे माल की लागत घटा दो, भाई जितने का माल हमने खरीदा था, जो उसके ऊपर एक्सपेंसिव हुआ वो घटा दो, परिणाम जो भी हमें प्रॉफिट हुआ इसको कहेंगे घटना। ठीक है, यहाँ पर घटना का अर्थ इसी से लगाएंगे, यानी कि लेन देन करने के ऊपर क्या परिकल्पना प्रस्तुत हुई, घटना। अब आता है खाता बही। खाता और बही दोनों अलग अलग शब्द हैं। देखिए, खाता, जब हम किसी भी लेन देन का कोई अकाउंट तैयार करते हैं, अब जैसे देखिए हमने माल खरीदा ना, अगर हमने माल खरीदा और चाहे वो क्रेडिट का हो या फिर कैश का हो, अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक विशेष मद को हम अकाउंट के अंदर, चाहे वो कैश की हो या फिर क्रेडिट की हो, उसको हम खाते के अनुसार लिख देंगे, यानी कि लेन देन जो भी होगा, जैसे परचेज तो परचेज अकाउंट बना देंगे। अकाउंट में और बही में बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अकाउंट यानी कि खाता, बही यानी कि बुक्स, इसमें तो हम कैश के और क्रेडिट के प्रत्येक लेन देन कर सकते हैं। बुक्स में क्या होगा, ओनली क्रेडिट, जैसे सब्सिडायरी बुक्स, जो भी
सहायक पुस्तकें होती हैं, उसमें परचेज बुक्स खोलते हैं, सेल्स बुक्स खोलते हैं, इनकी रिटर्न आउटवर्ड की या इनवर्ड की बुक्स रिटर्न खोल मतलब कि इनकी बुक्स खोलते हैं, यानी कि भाई भाई में खाली उधार का लेखा होगा, ठीक है, और खाते में नगद उधार दोनों का। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल की, यानी कि पूंजी की। देखिए अभी अभी हमने 80,000 रुपये से क्या किया था कि एक व्यवसाय शुरू करा था। जब एक व्यवसायी व्यापार का सफल संचालन करने के लिए, सफल संचालन का मतलब है उसमें प्रगति, और एक व्यवसाय शुरू करने के लिए जो भी पैसा शुरू में प्रारंभिक में लगाता है उसको क्या कहते हैं, पूंजी, और ये हमारी लायबिलिटीज है। व्यापार पूंजी को अपने ऊपर एक जो है अपना दायित्व, अपना उत्तरदायित्व समझता है कि भैया मेरे मालिक ने, जिसने मुझको जन्म दिया, इतना पैसा मेरे ऊपर लगाया है और मैं एक निश्चित समय के बाद उसको लाभ भी देता रहूं, और जब मैं कानून के आधार पर प्रस्तुत हो व्यापार और कानून के अनुसार ही जब मैं बंद होऊंगा तो मैं मालिक को उसकी पूंजी भी लौटा दूंगा, इसलिए वह पूंजी एक दायित्व है, ठीक है। अब बात करते हैं आरण की। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना जो ये आधारभूत लेखांकन शब्द हैं ये आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जिससे आप जो है अकाउंट को नहीं बना सकते। कॉमर्स के जो विषय है अकाउंट्स, उसको ये टर्म पता होनी चाहिए कि भाई परचेज क्या है, कैपिटल क्या है, घटनाएं क्या है, लेन देन किसे कहते हैं, आरण क्या है, दायित्व क्या है, संपत्तियां क्या है, खर्चे क्या है, और एक का कौन को डिफाइन करते जा रहे हैं और इनका अर्थ आपको ताकि पता चल जाए। पूंजी के बाद आता है आरण। देखिए आरण क्या होता है कि व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का जो स्वामी है वो अलग है, सही बात है। आरण, जब व्यवसायिक व्यापार से कुछ पैसे अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है, ये सब जरूर याद रखना, निजी प्रयोग के लिए। जब एक व्यवसायिक यानी कि स्वामी जिसने व्यवसाय को जन्म दिया, शुरू किया व्यवसाय, तो व्यवसाय से कुछ पैसे निकालता है या कुछ माल निकालता है, तो उसको कहेंगे, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आरण, यानी कि ड्रॉइंग एक एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसके बाद आता है दायित्व। अभी हमने कैपिटल पढ़ा था ना कि 80,000 रुपये से व्यवसाय शुरू कर दिया। तो जब हमने 80,000 रुपये से व्यवसाय शुरू कर दिया तो अभी बताया था कि भैया व्यवसाय पूंजी को अपना दायित्व मानता है कि मेरे भगवान ने, जिसने मुझको संचालन किया, मैं व्यवसायी हूँ और व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ। तो व्यवसाय क्या करता है कि जितनी भी पूंजी मतलब मालिक द्वारा लगाई जाती है तो व्यवसायी सबने दायित्व मानता है कि एक निश्चित समय के बाद मुझको इसको पे करना है। तो दायित्व का मतलब होता है कि कर्जा। दायित्व में बहुत प्रकार के दायित्व हैं, जैसे एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल दायित्व क्या होते हैं, जो बाह्य दायित्व होते हैं, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट किया, या फिर कोई हमने उधार माल खरीदा। और जब उधार माल खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारे लेनदार जो हमसे पैसा लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा दायित्व है कि भैया जिससे हमने उधार माल खरीदा है एक निश्चित समय के बाद उसको पे करना है। एक्सटर्नल में जैसे लोन्स, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, बीपी, या जो भी ऐसा दायित्व अपने व्यवसाय को मानना कि जिसका पैसा मुझे बाहरले व्यक्ति को चुका देना है, वो हो जाएगा बाह्य दायित्व। हिंदी में इसको बाह्य दायित्व कहेंगे। फिर दायित्व के अंदर ही एक इंटरनल दायित्व होते हैं। इंटरनल दायित्व क्या होते हैं कि जिनका पैसा व्यवसाय को आंतरिक में चुकाना है। अब देखिए आंतरिक का अर्थ क्या है, अभी व्यवसाय शुरू किया था 80,000 रुपये से, तो व्यवसाय के ये आंतरिक मामला है कि उसको व्यवसाय की एक निश्चित समय के बाद पूंजी पे करनी है, ठीक है।
तो जैसे स्वामी का जो भी पैसा लगाया हुआ है व्यापार में, तो उनका घर का मसला है आपस का, ठीक है। तो ये भी दायित्व है इंटरनल, जो व्यवसाय के आंतरिक प्रक्रिया को पैसा पे करना है। ये कौन सा दायित्व है? ये इंटरनल है, यानी कि आंतरिक दायित्व। एक दायित्व होते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। देखें लॉन्ग और शॉर्ट की, अब ये भी लायबिलिटी है भैया। जिसका पैसा, मान लो हमने बैंक से कोई कर्जा लिया, अब ये हमारा दायित्व है, हम अपने आप को व्यवसायी मान रहे, व्यवसायिक नहीं, व्यवसाय का यह दायित्व है कि जिससे मैंने कर्जा लिया, अगर कर्जा है छोटी अवधि का, 1-2 साल का, 5 साल का, तो वो तो छोटी अवधि का, तो उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहेंगे। और जिसका पैसा मुझको लंबी अवधि के बाद पे करना है, उसको क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। जिसका पैसा हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल, 8 साल, 15 साल, इतना तो होता नहीं, मान लिया 10 साल के बाद पे करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में चाहे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बीपी भी हो सकते हैं, और जो बैंक से हमने डिवेंचर किए हैं, डिवेंचर होता है ऋण पत्र, यानी कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वह ऋणों का पत्र निकालती है, जिनको कहते हैं ऋण पत्र। उसमें क्या होता है कि उसमें जो कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लेनदार होना चाहते हैं, वो उनके ऋण पत्र खरीद लेते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म में इनके डिवेंचर्स आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं संपत्तियों की, यानी कि असेट्स की। व्यवसाय ने मशीनरी खरीदी, ये भी संपत्ति है। डेटर्स क्या होते हैं? देनदार, जिसको हमने उधार माल बेचा, ठीक है। अब उधार माल बेचा तो वो पैसा देगा ना हमको, अब पैसा आएगा निश्चित समय के बाद, जो भी उसका समय होगा, तो वे भी संपत्तियां हैं। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है हमारी? ये भी संपत्तियां हैं, ठीक है। अब संपत्तियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं, इसको इधर देखेंगे। एक संपत्तियां होती हैं फिक्स, एक होता है फ्लक्स, स्थायी और अस्थायी। स्थायी संपत्तियां क्या होते हैं भैया? कि जो अपनी जगह स्थित हैं, स्थायी हैं, जिन पर टैप लगता है। जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, कल, यंत्र, इस तरह की क्या होती हैं? फिक्स्ड असेट्स। असेट्स का एक दूसरा पॉइंट है फ्लक्टिंग, यानी कि जैसे जिनको मतलब हम रोकड़ में परिवर्तित एकदम से नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब रोकड़ में परिवर्तित तो मतलब कि खुद ही रोकड़ के समान होते हैं, ठीक है। जैसे देनदार, बीआर, कैश, बैंक आदि, ठीक है। फिर इसमें एक पॉइंट हो रहा है करंट असेट्स का। करंट असेट्स को हिंदी में कहते हैं चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां क्या होती हैं कि जिनको हम छोटी से छोटी अवधि में पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश, बैंक और स्टॉक, प्रीपेड आदि, ठीक है। ये करंट असेट्स होती हैं। इसके बाद जो एक पॉइंट रह गया वो होता है खर्च। देखिए खर्च, मान लीजिए हमने कोई संपत्तियां खरीदी, संपत्तियों में चाहे मशीन हो, भवन हो, या फिर हमारा स्टॉक हो,
इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको बहुत ही शोर आ रहा है। बात करते हैं खर्च के। जैसे हमने कोई माल खरीदा, कोई संपत्ति खरीदी, यानी कि उन वस्तुओं की जो सेवाएं हैं वो अपने आप ग्रहण करने के लिए हमने भुगतान कर दिया। जैसे बिल्डिंग खरीदी तो वही पैसा चला गया, बिल्डिंग आ गई। और जैसे माल खरीदा, परचेज आ गई, पैसे चले गए। तो उस वस्तुओं का जो सेवा है वो अपने आप ग्रहण करने के लिए हमने भुगतान कर दिया, तो ऐसे भुगतान को क्या कहेंगे? खर्च। ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा यही जो है समाप्त होता है। आप इनका अध्ययन करें ताकि आपको आधारभूत लेखांकन शब्द को का पता चल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।